आज हम में तुम्हें बड़ी कमियां हैं, अल्लाह ताला उन कमियों को दूर फरमाए। जी बेशक। अभी हमारे हजरत फरमा रहे थे कि उर्स को भी सिर्क, मिलाद को भी सिर्क। ये जिसके नसीब में है, अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। बोलो सही बात। कुरान हकीम सबसे बड़ी किताब है, उस किताब के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा, इसी कुरान से बहुत से गुमराह हो जाएंगे, वयहदी बिही कसीरा, और इसी से बहुत से हिदायत पा जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये ना समझो कि कुरान वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो जाहिलों को ज्यादा वर्गलाते हैं। हमारे यहाँ खन्ना पुरवा में एक दफा जमात आई, तो हम लोग पूछा काहे आए, तो कहें हम लोग नमाज रोजा सिखावे आए हैं। तो हमने कहा तो नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज के वाजिबात बताओ। तो कहते हैं हम मौलाना थोड़ो हैं। तो एक साहेब रहे, कहें जब मौलाना नहीं हो तो फलान कर ही आए रहो तो, हाँ? जब नमाज के बारे में तुम नहीं जाना तो, हाँ? चल दिए तबलीग और नमाज में वाजिबात कितने हैं पता ही नहीं। भोले भाले लोगों को ये बहकाते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक दरख्त पे एक मुर्गा बैठा कुकरू कू कर रहा था। मुर्गा जब कुकरू कू कहे तो उसको गाली न दिया। बड़ी फजीलत है मुर्गे की कुरान हकीम में, हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाती, इसलिए कि तुम्हें नमाज फजर के लिए वो बेदार किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। एक मुर्गा हो के नमाज फजर के लिए बेदार कर दे तो इतनी फजीलत के मेरे नबी उसको याद फरमा रहे हैं। बेशक बेशक। अगर मुसलमान हो कि किसी मुसलमान को कोई नमाज के लिए बेदार कर दे तो कितना सवाब पाएगा। जी बेशक। इंसान तो अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन सूरत में अगर किसी को पैदा किया तो इंसान को पैदा किया। क्या बात। तो मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग हैं अगर सवेरे मुर्गा जब कुकरू को बोरे लगे तो कहीं का सारे काट खाइन ले, विसार सोवे नहीं देते हैं गाली ना। मेरे नबी सब कुछ जानते थे मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, तो मेरे नबी ने पहले ही पाबंदी लगा दी कि मुर्गे को गाली न दो, इसलिए कि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। जी बेशक। तो मुर्गा बैठा कुकरू को करे, करीब में कहूँ भेड़िया रहे, जब भेड़िया सुने तो चटपटान की लागत है, कौन है शिकार, तो चटपट करत है। और मुर्गवा पेड़ पर, अब भेड़िया के कोनो जुगाड़े नहीं लागे कि कैसे ही का खाई। तब भेड़िया एक सूरत अपनाई, कहा इसको नमाज के नाम पर बुलाया जाए। तो भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दी है, अब नीचे उतरो जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोची जब नीचे है तो हम खा लेंगे। और मुर्गो जान गया कि नियत है गड़बड़, कि नमाज के नाम पर बुला के मुझे चट कर जाएगी। मुर्गा बेचारा बड़ी हसरत में इधर उधर देखने लगा। करीब में एक दरिया थे, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा और जानता था कि ये शेर पानी पी के इसी दरख्त के नीचे आता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा ए बेटा बैठ जा बेटा बैठ जा। मुर्गा ने भेड़िए से कहा कि मुल्ला जी रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं, अभी आएंगे तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। जी जी। भेड़िया समझिस की ये लागत है और एक को मुर्गा और है, बहुत चटपटान के अब शिकार हुए। लेकिन जब शेर दरिया से पानी पी के झूमता झामता निकला और भेड़िए की निगाह पड़ी तो दुम दबा के भगी। जी। तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, हाँ इमाम साहब आ रहे हैं। भेड़िया कहे हमारा वजू टूट गया है, वजू बनावे जाए। यही हाल इन लोगों का है
कि भोले भाले लोगों को नमाज के नाम पर मस्जिद में बुलाकर और उनसे ईमान छीनते। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ऐ लोगों, इस दौर में अपना ईमान बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है। हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मियाँ सादत में लिखते हैं कि एक मर्तबा फ़कीरों की जमात जंगल पहुंची और जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आलिम दीन को देखा। तो फ़कीरों ने कहा, रे आप आलिम और जंगल में, आपका काम है बस्ती में रह करके दीन रसूलुल्लाह को फैलाना। आप नबी के दीन को फैलाते, आप जंगल में आ गए। जंगल तो हम फकीरों की जगह है। तब उन्होंने कहा था कि सही कहते हो कि बस्ती में रहकर मुझे दीन फैलाना चाहिए, लेकिन बस्ती छोड़कर जंगल मैंने इसलिए अपनाया कि अब बस्ती में रहकर अपना ही ईमान बचाना मुश्किल हो गया। तो इस दौर में कोई दौलत दे के बहकाता है। हमारे यहाँ कैसरगंज के पास एक गांव है, वहां के मुतवल्ली एक मास्टर थे, बहुत कट्टर सुन्नी, आला हजरत की किताबें रखे थे, सब रखे थे। जमात के एक आदमी पहुंचा, कहा भाई ये मस्जिद बहुत छोटी, इसको बनवा लो, जगह तो है। कहा पैसे नहीं है। कहा पैसे हम लोग देंगे। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों के पैसे नहीं लेंगे। पैसे दोगे मस्जिद बनेगी, फिर जमात लेके आओगे, नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा नहीं भाई, हम कभी नहीं छेड़ेंगे, आप अपने हिसाब से नमाज पढ़िएगा, लेकिन पैसा ले लो, मस्जिद बनवा लो, हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ। मास्टर साहब फिसल गए। पैसा दिया उन लोगों ने, मस्जिद बनने लगी। अब मास्टर साहब कुछ खाएं और कुछ लगावें। धीरे धीरे जब मस्जिद बन के तैयार हुई, तब जमात आई। मास्टर साहब ने कहा भाई जमात यहाँ क्यों लाए? कहा तो मस्जिद का हिसाब दे दो, कितना खर्च किया, कितना लगाया, हिसाब दे दो। अब मास्टर साहब दाएं बाएं करने लगे, तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया कि हमारा पैसा लगा है तो पैसा दो, या तो मस्जिद हमारे हवाले करो। वही मास्टर साहब सुन्नी थे, लेकिन पैसे की हवीस में आकर के बदमज़हब हो गए। इसीलिए कुरान ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दौलत तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है। किस किस बहाने से ईमान छीना जाता है। रिश्ता कर देंगे। रिश्ता क्यों कर रहे हो सुन्नी के साथ? जब सुन्नी गलत है, वहाबी सही है, तुम कहते हो हम सही हैं, सुन्नी गलत है, तो रिश्ता क्यों कर रहे हो? कुरान में तो अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वत-तय्यबातु लित-तय्यबीन, कि जो खबीस हो वो खबीस से रिश्ता करें, जो पाक हो पाक लोगों से रिश्ता करें। तो जब कुरान ने फरमा दिया, तो जब हम कहते हैं हम सुन्नी हैं, वो गलत है, तो हम क्यों रिश्ता करें उससे? या वो कहें हम देवबंदी हैं, वो सुन्नी, तो रिश्ता क्यों भाई? लेकिन सिर्फ इसलिए रिश्ता कर लेते हैं कि रिश्ता करके हम ईमान छीनेंगे। इसलिए मुसलमानों, अपना ईमान बचाओ। मैं ये कह रहा था कि आज हम अल्लाह की तरह तरह की नेमतें खाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज के बाद बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। एक साहब गए, कहा अल्लाह के शेर, बड़ी घर में बेबरकती है, तंगी नहीं छोड़ रही। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा।
वो गए नमाज फजर पढ़ी, पढ़ने लगे। अल्लाह ताला ने नमाज फजर की वो बरकत अता फरमाई कि चंद ही दिनों में वो माला माल हो गए। अब आज कोई हमारे पास है कि वहां साहब बड़ी गरीबी है तो हम लोग तबीज बना के दिए। अरे तबीज काहे देते यार? हजरत अली ने फरमाया था नमाज फजर पढ़ो तंगी दूर होगी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो उनके पड़ोस में एक यहूदी था। यहूदी का बच्चा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा हम बगल वाले घर की छत पर रात में खंभा देखा करते थे। दिन में वो खंभा नहीं रहता था, रात में वो खंभा हम देखते थे अपने बगल वाली छत पे। आज कई दिन हो गया वो रात गुजर जाती, हम देखते रहते, वो खंभा नजर नहीं आता। तब यहूदी लड़के के बाप ने कहा था, बेटा वो कोई खंभा नहीं था, वो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम थे कि दिन में काम देखते थे खिलाफत का, और जब दुनिया सो जाते थे तो अपने घर की छत पर नियत बांध के अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हो जाते थे। पूरी पूरी रात अमीरुल मोमिनीन खड़े रहते थे। बेटा वो खंबा नहीं था, वो अमीरुल मोमिनीन थे। आज कई दिन जिस तुमने जो न देखा वो अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। अफसोस हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह को राजी करने के लिए पूरी पूरी रात अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दी, और आज हम हैं कि हमारे दिलों से बिल्कुल खौफ दूर हो गया। अल्लाह की नेमतें हम खा रहे हैं और अल्लाह की इबादत की तरफ हम तवज्जो नहीं कर रहे। आला हजरत का नारा लगाते हैं। आला हजरत के नारा लगाने वालों जरा आला हजरत का पैगाम सुनो। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। वाह वाह वाह, क्या हमारा आपका हाल ही है। रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया, और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय हाय, नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर।